गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं यूजिंग मेटा एड्स और यूजिंग फेसबुक एड्स। अब देखिए, फेसबुक एड्स रियल एस्टेट के चलाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग एडवाइस भी देंगे, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं आपको हर पॉसिबल मेथड, हर पॉसिबल स्ट्रैटेजी, कैसे एड सेट करना है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई है, लेट्स से 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, उस केस में कैसे टारगेटिंग करनी है, कैसे पॉसिबल आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में मैंने अपने लास्ट 7 to 8 ईयर्स का जितना भी एक्सपीरियंस है लीड जनरेशन का, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में यूजिंग फेसबुक एड, वो सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर आपको इसके बाद उम्मीद करता हूं कि कोई और वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड गाइज, इस पूरे वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना है वीडियो के तो आप डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं। अब लीड जनरेट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें से एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक ऐड। और फेसबुक ऐड जब हम किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बनाते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती मैंने देखा है बिगिनर्स को करते हुए कि वो 1 या 2 एड सेट बना के छोड़ देते हैं और ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते हैं डिफरेंट ऑडियंस की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बात ध्यान में रखनी है, फिर हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे इसको। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड सेट्स की, टाइप्स ऑफ रिकमेंडेड एड कॉपीज की और कन्वर्जन लोकेशंस की। यानी आपको अगर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज आपके पास हैं या प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उस केस में किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ एड सेट की, तो टाइप ऑफ एड सेट जो है वो कभी भी आपको एक नहीं रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एटलीस्ट आपको 3 से 4 एड सेट बनाने हैं। अब यहां पर मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी उसकी प्राइस है। ये रिकमेंडेशन आप ऑलमोस्ट हर साइज की प्रॉपर्टी में, हर प्रॉपर्टी वैल्यू में यूज कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट एड सेट हम हमेशा वो बनाएंगे जब भी हम एक नया कैंपेन शुरू करेंगे, ऐसे लोग जो कि मार्केट प्लेसेस को फॉलो करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई भी सर्विस होती है, उसका एक मार्केट प्लेस होता है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट यानी फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, राइट। अगर आप यूज प्रोडक्ट की बात करें तो OLX, क्विकर, ये सब होता है। वैसे ही प्रॉपर्टीज जो है वो लिस्टेड होती है मार्केट प्लेस, लाइक 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, मकान.com, इस तरह के मार्केट प्लेस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए जो इन मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड है। और ये सारे वही ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं जो फेसबुक एड्स में डिटेल टारगेटिंग में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थियरी के लिए आपको बता रहा हूं और वहां आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वहां भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोग जो 99 एकर्स में इंटरेस्टेड है, मैजिक ब्रिक्स में इंटरेस्टेड है, मकान.com, हाउसिंग.com, इन सब में इंटरेस्टेड है, बिकॉज जो लोग इस तरह के मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड हैं वो आपकी एक बहुत ही राइट ऑडियंस होती है जो कि आपकी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड है। गाइस, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर यह है कि चाहे आप एक एजेंट हैं, चाहे आप एक प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, कोई भी आप हो, आपको दोनों ही केस में ये सारी जो स्ट्रैटेजी है वो काम आने वाली है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस पूरा जो माइंड मैप है इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट हो गई वो ऑडियंस जो कि मार्केट प्लेस और आपके अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म जो मार्केट प्लेस की तरह है या लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को, उसमें इंटरेस्टेड है। ऐसे ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम 4 या 5 तरह की ऑडियंस लेते हैं और एक ही एडसेट में मिक्स कर देते हैं। वो गलत है। अगर आप 4 या 5 तरह की ऑडियंस को एक ही एडसेट में मिक्स कर देंगे तो आप कभी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि आपकी कौन सी ऑडियंस आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है और कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप बजट कैंपेन पे लगा सकते हैं या फिर एडसेट पे आप इक्वल बजट एलोकेट कर सकते हैं, सो दैट आपको एनालिसिस पार्ट के लिए और रिपोर्टिंग पार्ट के लिए पता चले कौन सा एडसेट और कौन सी ऑडियंस आपको बेटर रिजल्ट दे रही है। दूसरा एडसेट आपको बनाना होता है पीपल हु फॉलो योर कॉम्पिटिटर्स इन सिमिलर प्रॉपर्टी रेंज। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। मान लीजिए आप एक छोटे बिल्डर हैं या फिर आप छोटे, ज़्यादा आपका नाम नहीं है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, या फिर आप एक एजेंट हैं, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हैं या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं उसी इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है या जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू और आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है तो एक हाई चांस बनता है कि उनके जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जो लोग उनके पेज को फॉलो करते हैं, उनके नेम में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि प्राइस रेंज सेम है तो आप एक बार उनको टारगेट करके देख सकते हैं कि क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या फिर नहीं।
थर्ड एड सेट बनता है आपका पीपल हु हैव गुड पेइंग कैपेसिटी कैन बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। देखिए, जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है तो शायद आपको उतना डिटेल या उतना रिलेवेंट ऑडियंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आज हम दिल्ली में बात करें, अगर दिल्ली में कहीं पे कहीं भी किसी एरिया में प्रॉपर्टी लेट्स से 2 BHK 30 या 40 लाख में मिल रही है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आप 1 या 1.5 करोड़ की देते हैं, जो एक्चुअल में आजकल वैल्यू चल भी रही है, तो अगर 1 या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 2 BHK में दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रीमियम प्रॉपर्टी है, तो हर कोई उसमें इंटरेस्टेड होगा, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज पेइंग कैपेसिटी भी एक चीज होती है। यहां पर आप ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके पास ऐसी कैपेसिटी है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। लेट्स से कोई बिजनेस ओनर है या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, कोई CEO लेवल पे काम कर रहा है, कोई फाउंडर लेवल पे काम कर रहा है, यानी कोई फाउंडर है किसी कंपनी का, कोई CEO है, कोई मैनेजर है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, इस तरह के प्रोफेशंस जो हैं, या लेट्स से कोई फैशन डिजाइनर है, क्रिएटर है, यानी ऐसी फील्ड या ऐसे प्रोफेशन जहां पे कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी यूजुअली हाई होती है। कोई क्रिकेटर है, राइट, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वर्ल्ड नेशनल लेवल पे खेलता है, इस तरह के जो प्रोफेशन है उनको आप टारगेट कर सकते हैं और वहां से आपको एक प्रीमियम ऑडियंस मिल सकती है जो कि आपकी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होगी। अगर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी को टारगेट करना या उसको बेचना आपका टारगेट है तो आपके लिए फोर्थ एड सेट भी इंपॉर्टेंट है। हर सिटी में, हर एरिया में ऐसे कुछ लोकेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉश एरिया, यानी प्रीमियम एरिया, कि यानी यहां पर जो लोग रहते हैं वो थोड़े अमीर कैटेगरी या पॉश कैटेगरी में आते हैं। तो लेट्स सपोज आपने जयपुर में या दिल्ली में या जोधपुर में या बॉम्बे में कहीं भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसे एरियाज पिन कोड वाइज आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएंगे। पॉश एरियाज इन दिल्ली, प्रीमियम एरियाज इन मुंबई, प्रीमियम एरियाज इन नवी मुंबई, इस तरह से आप टारगेटिंग करेंगे तो आपको पिन कोड मिल जाएंगे। ऐसे पिन कोड जहां का एरिया जो है वो थोड़ा रिच क्लास में आता है, जो अपर मिडिल क्लास या प्रीमियम क्लास में आता है। तो आप लोग पिन कोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्पेसिफिकली उन पिन कोड पे आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप किसी की भी डायरेक्ट इनकम नहीं पता कर सकते। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मेटा पे नहीं है डायरेक्टली जिससे आप किसी की इनकम पता कर सकते हैं। आप सिर्फ उनका एरिया, उनका मोबाइल डिवाइस कौन सा यूज करते हैं, उनका प्रोफेशन, या फिर एक और ऑप्शन है उनका बिहेवियर। लेट्स से कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, इट मीन्स उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू जो गुड्स हैं उसमें इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है ऑनलाइन, तो ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस जिससे पता चलता है कि ये जो पर्सन है या इस कैटेगरी ऑफ जो ऑडियंस है वो खर्च अच्छा करती है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, उन लोगों को आप अपनी प्रीमियम ऑडियंस में टारगेट कर सकते हैं। गाइज, एक और डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ, कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लें, चाहे वो प्रीमियम क्लास हो, नॉर्मल क्लास हो या थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी हो, सबके लिए आप अगर सिर्फ एक एड सेट बनाएंगे तो हायर चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। तो हमेशा ये प्रैक्टिस बनाइए कि किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे एजुकेशन है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड देन उसका एड सेट बनाइए। और आपको 7 दिन, 10 दिन या 1 महीने बाद जो भी आपका टाइमिंग है आप अलाउ करते हैं, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि कौन सा एडसेट काम करता है। ये तो हुई एडसेट की बात। अब ये सारी ऑडियंस मैं आपको दिखाऊंगा अभी एड्स मैनेजर के अंदर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकमेंडेड एड कॉपीज। एड कॉपीज में कौन कौन सी आपको बनानी है? कई बार मैंने देखा है सिर्फ लोग इमेज एड कॉपी बना के छोड़ देते हैं, कई वीडियो एड कॉपी बना के छोड़ देते हैं, सिर्फ कराउजल बना के छोड़ देते हैं, या फिर रीमार्केटिंग जो एड कॉपी है वो प्रॉपरली नहीं बना पाते। तो यानी आपको ही देखना है कि एक एडसेट के अंदर सिर्फ एक कॉपी होना अगेन एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बिकॉज ये जो भी फेसबुक एड्स एल्गोरिथम है ये AI और मशीन लर्निंग पे काम करती है। इट मीन्स ये हर बार आपके जो दिए हुए एसेट्स हैं या जो दिए हुए इनपुट्स हैं उनको टेस्ट करती है बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑडियंस। हर ऑडियंस के लिए सेम इमेज काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई ऑडियंस वीडियो देख के अट्रैक्ट होती है, दूसरी तरफ कोई ऑडियंस इमेज देख के अट्रैक्ट होती है, कोई कैराउजल देख के अट्रैक्ट होती है, कोई लोकेशन देख के अट्रैक्ट होती है, कोई एमिनिटीज से अट्रैक्ट होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बेस पे ऑडियंस डिसीजन लेती है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जितने भी आप एडसेट बनाएं, जैसे 4 एडसेट आप बना रहे हैं, हर एडसेट में 3 से 4 डिफरेंट एड कॉपी हो एंड लास्ट में रीमार्केटिंग एड कॉपी जरूर होनी चाहिए। रियल एस्टेट में अगर आप लीड जनरेशन डायरेक्टली अपने इंस्टेंट फॉर्म से कर रहे हैं, उस केस में आप शायद ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ऑल्सो ऑप्शन उसका भी है। मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप रीमार्केटिंग
टारगेटिंग ऑडियंस बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये था रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट एड कॉपीज। अब बात करते हैं कन्वर्जन लोकेशन, यानी कहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जब आप लीड जनरेट करते हैं तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है। फर्स्ट होता है इंस्टेंट फॉर्म, दूसरा होता है रीडायरेक्ट टू व्हाट्सअप, यानी डायरेक्टली व्हाट्सअप पे आप चले जाएं, ऐसे ही आप डायरेक्टली मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम डीएम पर जा सकते हैं, और रीडायरेक्ट टू वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है और वहां जाके उसको फिल करें तो वो लीड जनरेट होगी। तीनों ही केस अलग अलग सिचुएशन को फेवर करते हैं। अगर आपको हाई वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए, तो आप जाइए इंस्टेंट फॉर्म के साथ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स देगा। यानी अगर आपको चाहिए कि मेरे टेलीकॉलर्स फ्री बैठे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए सो दैट वो कॉल कर पाए और पिच कर पाए, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मिड लेवल या लो लेवल की, मतलब कम प्राइस की प्रॉपर्टी है, तो इस केस में आप हायर वॉल्यूम यानी इंस्टेंट फॉर्म के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट फॉर्म नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली लोगों को व्हाट्सअप पे बुलाना है, तो आप रीडायरेक्ट टू व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहां पे आपको सिखाया है कि ऐसे आप फेसबुक टू व्हाट्सअप लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। एंड लास्ट है, अगेन ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो प्रीमियम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टी में बहुत सारे फिल्टर आपको लगाने पड़ते हैं टू नो वेदर द पर्सन इज हाईली इंटरेस्टेड एंड एबल टू पे और नॉट। अगर वो इंटरेस्टेड तो है पर पे नहीं कर सकता, लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 20 लाख उसका बजट है, तो वो लीड जनरेट करके भी कोई फायदा नहीं है, आप उसको कुछ भी पिच नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आप या तो इंस्टेंट फॉर्म के साथ जा सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे आपको कंडीशनल क्वेश्चन डालने पड़ेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ क्वालिफाइड लीड और नॉट, या फिर आप जा सकते हैं वेबसाइट में, क्योंकि जो एक प्रीमियम ऑडियंस होगी उनका नेचर मिडिल क्लास या फिर एक एवरेज प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है उससे अलग होगा। वो ये भी देखना चाहेंगे कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, वेबसाइट पे क्या क्या मेंशन है, वेबसाइट वो गो थ्रू भी करेंगे, पर एक नॉर्मल यूजर शायद वेबसाइट को उतना गो थ्रू अच्छे से नहीं करेगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अब इसको फटाफट से हम लोग करके दिखाते हैं। गाइस एक चीज़ और यहाँ पे डिस्क्लेमर, और मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन है नॉट डिस्क्लेमर, जब भी आप एड कॉपी बनाने जाएं प्लीज़ अपने कंपटीशन को आइडेंटिफाई करें, अपने कॉम्पिटिटर्स की एड कॉपी को देखें कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसी एड कॉपी बना रहे हैं, कैसा कैप्शन यूज़ कर रहे हैं, कैसी हेडलाइन यूज़ कर रहे हैं, तब जाकर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। फटाफट से मैं आप और ऑडियंस को गो थ्रू करवा देता हूं जो भी मैंने यहाँ रिकमेंडेशन दी है। तो अगर आप आएंगे अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर, क्लिक करेंगे कैंपेन पर, और ऑफकोर्स हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड, तो हम क्लिक करेंगे लीड पर, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, मैनुअल एड कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये हमारा फर्स्ट एड सेट है, तो एड सेट का जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे देना है मार्केट प्लेस ऑडियंस, यानी ऐसी ऑडियंस जो मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड है उनको टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया इंस्टेंट फॉर्म, मैं अपना कन्वर्जन लोकेशन रख सकता हूँ, यहाँ पर फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड, ये सब आपको पता है। मेनली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑडियंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ना कि उनके लिए जिनको फेसबुक एड्स के बारे में पता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको फेसबुक ऐड बनाना आता है, और हम डायरेक्टली चल रहे हैं अपने ऑडियंस के ऑप्शन पर, जो कि हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है इस वीडियो का। तो यहाँ पर अगर चलते हैं नीचे, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऐसे लोग जो कि आपके मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा मैजिक ब्रिक्स, मैंने यहाँ पर लिखा मैजिक ब्रिक्स, तो यहाँ पर आ गया मैजिक ब्रिक्स, यानी ऐसे लोग जो मैजिक ब्रिक्स में इंटरेस्टेड हैं। और एक करने के बाद आप सजेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको वो सारे मार्केट प्लेस निकालने हैं जो कि आपके एरिया में पॉपुलर हैं या आपको लगता है कि वहाँ से लोग आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 99 एकर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर हाउसिंग.com, राइट, यहाँ पे हाउसिंग.com आप ले सकते हैं, मकान.com, इस सारे ऑप्शन आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और भी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं जो भी आपके मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं वो है, चाहे OLX हो गया या और कोई मार्केट प्लेस अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलर है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो एक सेट ऑफ ऑडियंस तो हमारा हो गया जो मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड है। दूसरा एड सेट हम बनाएंगे ऐसे ऑडियंस के लिए जो हमारे कॉम्पिटिटर में इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए हमारा कॉम्पिटिटर है, तो जैसे मैंने यहाँ पर जब आपको ये दिखाया था मैजिक ब्रिक्स, तो उसी के नीचे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखे थे जहाँ पर जो मार्केट प्लेस नहीं है बल्कि वो कॉम्पिटिटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लोधा ग्रुप, राइट, प्रेस्टीज ग्रुप, ये सारे इंडिविजुअल बिल्डर्स हैं, बहुत रिनाउंड बिल्डर्स हैं अपने अपने एरियाज़ के, अपने अपने लोकेशंस के। तो अगर इनमें से कोई आपका कॉम्पिटिटर है, या आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम डाल के भी देख सकते हैं यहाँ पर, अगर वो बहुत ही रिनाउंड है अपने एरिया में और यहाँ पर उसका नाम आता है, तो आप ईजिली उसके ऑडियंस को भी रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं, यानी उसके ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हैं अगर प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो सिमिलर है। तो ये था दूसरा एड सेट। थर्ड एड सेट की बात करते हैं
हैं जो अच्छे पेइंग कैपेसिटी है, यानी जिनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे हाई अर्निंग होती है। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स, राइट, फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स। तो बिजनेस ओनर्स एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पर जो अर्निंग कैपेसिटी या पेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। तो यहाँ पर बिजनेस ओनर्स एज ए जॉब टाइटल लेना है, एज ए इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट जॉब बिजनेस ओनर बनने में है उसके पास शायद पैसा नहीं हो, लेकिन जो बिजनेस ओनर है एज अ जॉब टाइटल उसके पास ऑफ कोर्स पैसा होगा, यानी उसके पास कैपेसिटी होगी। इसके बाद आप सजेशन में देखेंगे तो देखेंगे ओनर सीईओ, ओनर मैनेजर सीईओ, और ये सब आपको एज अ जॉब टाइटल लेना है, एज अ इंटरेस्ट नहीं लेना है, राइट। स्मॉल बिजनेस ओनर, ओनर, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओन्स अ बिजनेस, फाउंडर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्मॉल बिजनेस ओनर। आप इवन मैनेजर लेवल पे भी लोगों को ले सकते हैं, जो मैनेजर लेवल पे हो, जनरल मैनेजर, सिटी मैनेजर, इस तरह के लोगों को आप ले सकते हैं, जो जनरल मैनेजर या इस तरह के सेल्स मैनेजर हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें आप ऐसे लोगों को भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। एंटरप्रेन्योर्स जो जिनका जॉब टाइटल है एंटरप्रेन्योर, वो इंटरेस्टेड है, उनको आप ले सकते हैं। एंड लास्ट में ऐसे लोगों को आप ले सकते हैं फोर्थ एडसेट में जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखेंगे, अब ये आपका फोर्थ एडसेट हो सकता है हाई वैल्यू गुड्स, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हाई वैल्यू गुड्स, हाई वैल्यू गुड्स। तो यहां पर आप लिखेंगे पीपल हु लिव इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। ये बिहेवियर है, मतलब उनको हर चीज़ प्रीमियम चाहिए। अगर शूज़ भी चाहिए तो कम से कम 10,000 के चाहिए, शर्ट भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए तो एटलीस्ट 5,000, मतलब एज एन एग्जाम्पल। बट हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं, तो वो समझ भी पाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी अगर जैसे 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ में आपकी प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या प्रीमियम फीचर आप दे रहे हैं, सो दैट वो 5 करोड़ पे करें। और इसके अलावा ऐसे लोग जो इसको आप नैरो डाउन करेंगे तो आप लेट्स से आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक एड सेट बनाया, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ से सजेशन में आप 2-3 और एग्जांपल ले सकते हैं, हाउस, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, आप इनको ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम बायर, ये सारे ऑप्शन ले सकते हैं। और फिर नैरो डाउन कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करते हैं, हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करते हैं। तो प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड हैं और हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद सजेशन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट है किसी भी फ्लाइट का वो ही थाउजेंड्स ऑफ लाख रुपीज में जाता है। तो अगर वो इतना कैपेसिटी इतना पे कर पा रहे हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली, तो इट मीन्स उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। क्रेडिट कार्ड यूजर, एंगेज शॉपर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, लग्जरी गुड्स, रिटेल में इंटरेस्टेड है, जिसको गोल्ड में इंटरेस्टेड है, राइट, जिनको आप कह सकते हैं कि लग्जरी कार्स में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ डालेंगे लग्जरी, तो लग्जरी में क्या, लग्जरी ट्रैवल, लग्जरी कार में इंटरेस्टेड है, लग्जरी व्हीकल में इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे लोग जो हाई वैल्यू गुड्स यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं, मैकबुक यूज़ करते हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 सेट ऑफ ऑडियंस डिफरेंट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेस्ट काम कर रही है। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐड बनाने से पहले आपको अपना कॉम्पिटिटर ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पर कोई भी आप अपना कॉम्पिटिटर चूज कर सकते हैं। अभी जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं मैजिक ब्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मैजिक ब्रिक्स डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, बट हमारे लिए अभी रेफरेंस के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैजिक ब्रिक्स के अगर एड्स को हम लोग एनालाइज करें तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि मैजिक ब्रिक्स ने सारे वीडियो ऐड चला रखे हैं। मैजिक ब्रिक्स ने यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इमेज ऐड चला रखे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो मार्केट प्लेस है तो उसके पास हर तरह की प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक, राइट, विला वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे इमेजेस ऐड हैं। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे वीडियो एड्स भी दिख जाएंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एनालाइज कर पाते हो, कितना अच्छा रिव्यू कर पाते हो। और आप देखोगे तो ये सारे गेट कोट है, मतलब ये लीड जनरेशन वाले फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म है। अगर यहाँ पर वेबसाइट होती तो यहाँ पर ये वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देता। तो इस तरह यहाँ पर आप इसको फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर में लगा सकते हो आप मीडिया टाइप मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल वीडियो, और वीडियो में अप्लाई 1 फिल्टर मैंने लगा दिया। 1 फिल्टर लगाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऐसे ऐड जिनमें सिर्फ वीडियो चल रही हैं, और वीडियो भी किस टाइप की है, वीडियो भी किस टाइप की, कितने लेंथ की, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है,
तो सिमिलरली आप अपने कॉम्पिटिटर का भी ऐड देख सकते हो और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी ऐड कॉपी बनाओ। ऐड कॉपी में प्लीज़ एक से ज़्यादा ऐड कॉपी बनानी है। मेरा रिकमेंडेशन एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि किस ऑडियंस को कौन सी चीज़ पसंद आएगी और कौन सा हुक वो पसंद आएगा। तो आप किसी में प्राइस को हाईलाइट कीजिए, किसी में एमिनिटीज़ को हाईलाइट कीजिए, किसी में आप अपने नियर बाई सराउंडिंग जो है उसको हाईलाइट कीजिए, प्राइम लोकेशन समथिंग लाइक दैट, और किसी में आप उसको जो लग्जरी दे रहे हैं, लिविंग दे रहे हैं, वो हाईलाइट कीजिए। एंड वन लास्ट थिंग कि जब आप टारगेट कर रहे हैं तो एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन आता है कि जेंडर में मेल फीमेल किसको करें। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ मेल को करो, बहुत सारे कहते हैं कि एक फीमेल को करो। मैं बोलता हूं आप दोनों को करो और ऐड कॉपी अलग से बनाओ फीमेल्स के लिए जो थोड़ी लॉजिकल के साथ इमोशनल है, क्योंकि जो मेल ऑडियंस है वो लॉजिकल सोचेंगी, लेकिन जो फीमेल ऑडियंस है वो लॉजिकल के साथ साथ इमोशनल एंगल भी उसके अंदर डालती हैं। तो आप वहां पर एक इमोशन, अपने सपनों का घर, किराए के घर में कब तक रहेंगे, अपने सपनों के घर में आइए, लिव योर ओन होम, इस मे बी कोई फेस्टिवल से आप उसको जोड़ सकते हैं, इस दिवाली अपने घर में गृह प्रवेश, समथिंग लाइक दैट, मीन्स लिटिल इमोशनल टच टू द एड कॉपी। बिकॉज कई बार आप ये देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं, यानी जो मैरिड वुमेन्स हैं, वो एक डिसीजन फैक्टर बनाने में हेल्प करती हैं अपने हस्बैंड को, कि अगर वो थोड़ा प्रेशर डालती हैं तो हस्बैंड थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करता है एंड देन बोलता है कि नहीं नहीं मेरी बीवी को चाहिए, इट मीन्स मुझे अब घर लेना ही पड़ेगा। तो दोनों ऑडियंस को आप टारगेट कीजिए, बट कीपिंग इन माइंड कि कौन सा एंगल किस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए काम आएगा। तो गाइज ये था मेरा 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बहुत ही छोटे टाइम में बताने की कोशिश की है। ऑल तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सकता है एक बेसिक बेयर मिनिमम जो आपको बता सकता हूं वो मैंने आपको बताई है। आने वाली वीडियोज़ में कहीं पर मैं आपको केस स्टडीज़ भी बताऊंगा कि कैसे हमने किसी स्मॉल प्राइस रेंज की प्रॉपर्टी या किसी बिग प्राइस रेंज की प्रॉपर्टी के लिए लीड जनरेट की और कैसे हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो है लीड जनरेट करके दी है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि और भी पार्ट हम कवर कर पाए, और अब हम सीरीज लाने वाले हैं और ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम फेसबुक एड्स मल्टीपल बिजनेसेस के लिए क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शन हो सकते हैं वो बताने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।